तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने बैंकों की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। सांसद ने पत्र में लिखा है कि सरकार की ओर से जरूरतमंदों के लिए करोड़ों रुपए कर्ज दिए जाने की व्यवस्था के बावजूद जिले में 10 से 25% तक कमीशन लिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में रविवार को 2 ट्रेनों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 8 यात्रियों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हैं। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। आपको बता दें कि विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन और विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन के बीच ये टक्कर हुई। डिविजनल रेलवे मैनेजर ने बताया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। राहत व बचाव एम्बुलेंस के लिए स्थानीय प्रशासन को सूचना दे दी गई है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण परिवारों के लिए यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार अब ऐसे लोगों को आजीविका के साथ ही साथ काम भी दिलाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से गरीब ग्रामीण परिवारों को जोड़ने के लिए यूपी में ग्राम संगठन दलों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 10 पुलिस कर्मियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। ये मामला सरकारी खजाने के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ है। एलजी कार्यालय की तरफ से बताया गया है कि एलजी विनय कुमार सक्सेना ने सरकारी पैसों के गबन से संबंधित मामले में 10 पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है। बिहार के सरकारी स्कूलों के सभी शिक्षकों को उनके स्कूल के नजदीक ही शिक्षा विभाग आवास की सुविधा मुहैया कराएगा। करीब 5 लाख शिक्षकों के लिए जिला स्तर से लेकर अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत स्तर तक मकान की तलाश भी विभाग ने शुरू कर दी है। इसके अंतर्गत विभाग ने रविवार को विज्ञापन जारी कर मकान मालिकों और रियल एस्टेट कंपनियों से 4 नवंबर तक विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रस्ताव देने का आग्रह किया है। दिवाली से पहले ही दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने शनिवार को संवाददाताओं से कहा है कि हम अगले सप्ताह नगर निगम के 5000 सफाई कर्मचारियों को स्थायी कर देंगे। उन्होंने कहा है कि ये वाल्मीकि जयंती के मौके पर सफाई कर्मचारियों के लिए केजरीवाल सरकार का उपहार है। लोजपा राष्ट्र के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने एक बार फिर से हाजीपुर सीट पर दावा ठोकते हुए बिना नाम लिए ही चिराग पासवान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हम एनडीए के ईमानदार पार्टनर है, हमारा हक कोई नहीं तोड़ सकता है। सड़क पर बोलने वाले अपनी औकात समझे, क्यों वो अपने क्षेत्र की जनता को धोखा दे रहे हैं, ऐसा पशुपति पारस का कहना है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम की भी एंट्री हो गई है। एमआईएम ने बुरहानपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के बागी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। आपको बता दें कि इससे बुरहानपुर में मुकाबला और भी रोचक हो गया है। कांग्रेस और भाजपा इस सीट से अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं दोनों दलों के बागी भी चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस से बागी हुए नेता नफीस मंसा को एमआईएम का सहारा मिल गया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने शनिवार को नफीस मंसा को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। राजस्थान में वसुंधरा राज्य की नाराजगी ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। वसुंधरा राज्य खामोश है, जबकि वसुंधरा राज्य के समर्थक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वसुंधरा राज्य समर्थक झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि बीजेपी की तीसरी सूची जारी होने पर सियासी बवाल और भी बढ़ सकता है, क्योंकि वसुंधरा राज्य के कट्टर समर्थकों को तीसरी लिस्ट से आस है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जोरदार हमला बोला है। अमित शाह ने कहा है कि आने वाले दिनों में किसी को एमएलए बनने के लिए नहीं, किसी को मंत्री बनाने के लिए नहीं, किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट मत दीजिए। मैं दुनिया में देश को नंबर 1 बनाने और लोगों की सुरक्षा के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों को मजबूत बनाने के लिए आपसे भाजपा को वोट देने की अपील करता हूं। केरल के एर्नाकुलम में युहावा ईसाई कन्वेंशन सेंटर में सीरियल ब्लास्ट के बाद तत्काल केंद्र सरकार ने घटना का संज्ञान लिया है और एनएसजी और एनआईए की टीमों को केरल के लिए रवाना कर दिया है। एक दिन पहले ही केरल में हमास के समर्थन में रैली आयोजित की गई थी। ऐसे में केंद्र सरकार इस धमाके को बेहद गंभीरता से ले रही है।
सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने जांच एजेंसियों को तब तक केरल में रहने को कहा है जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 106वें एपिसोड को संबोधित किया। 30 मिनट के रेडियो संबोधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को सरकार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एक प्रमुख राष्ट्रव्यापी संगठन को शुरू करने की बात की है। उन्होंने मेरा युवा संगठन का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने युवाओं से अधिक संख्या में जुड़ने की अपील की है। तृणमूल कांग्रेस के चीफ और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी नेता एक एक करके जांच के दायरे में घिरते ही जा रहे हैं। ऐसे हालात में दीदी एकला चलो रे का मंत्र अलापती नजर आ रही है। बीते गुरुवार को उन्होंने अपने सहयोगियों के आवास पर छापे के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। गाजा सीज फायर पर भारत के स्टैंड को लेकर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने इसको लेकर सवाल उठाया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और शरद पवार ने भी जमकर निशाना साधा है। जहां प्रियंका गांधी ने इस पर शर्मिंदगी जताई है तो वहीं शरद पवार ने इसे केंद्र सरकार का ढूल मूल रवैया बताया है। शरद पवार ने भारत सरकार को कंफ्यूज बताया है तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर विदेश नीति पर सवाल उठा दिए हैं। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर ने मौत की सजा सुनाई है। कतर ने जासूसी के आरोप में इन अधिकारियों को सजाए मौत दी है। उनकी जमानत याचिकाएं कई बार खारिज की गई। कतर की एक अदालत ने गुरुवार को सभी 8 को मौत की सजा सुनाई है। आदेश आने के बाद दिल्ली में हलचल बढ़ गई है। कतर के इस फैसले के पीछे भारत ने हैरानी जताई है। विदेशी मामलों के जानकार कतर के इस फैसले को हमास के साथ जोड़कर भी देख रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह का निलंबन रद्द किए जाने को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा में नफरत फैलाने वाला भाषण तुरंत प्रमोशन पाने का सबसे आसान तरीका है। आपको बता दें कि राजा सिंह के खिलाफ पार्टी ने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने के कारण पिछले साल कार्रवाई की थी। असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि नरेंद्र मोदी ने अपने प्रिय फ्रिंज एलिमेंट को पुरस्कार दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि नुपुर शर्मा को भी प्रधानमंत्री से आशीर्वाद मिलेगा। महुआ मोइत्रा के साथ खुद की तस्वीरें वायरल होने के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्रोल्स को करारा जवाब दिया है। थरूर ने इसे लो लेवल पॉलिटिक्स बताया है। इसके साथ ही थरूर ने वायरल तस्वीरों का सच भी बताया है। शशि थरूर के मुताबिक ये तस्वीरें महुआ मोइत्रा के जन्मदिन समारोह की है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत मंशा से इन तस्वीरों को क्रॉप करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। हमास इजराइल युद्ध का आज 18वां दिन है। इजराइल गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है। पिछले 24 घंटों में इजरायली हमलों में कम से कम 400 फलस्तीनियों की मौत हुई है। आपको बता दें कि फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सिर्फ बीती रात इजरायली एयर स्ट्राइक में ही 60 लोगों की जान गई है। मंत्रालय के मुताबिक इजरायल ने गाजा पट्टी में घनी आबादी वाले शहरों में भी बमबारी की है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को खत लिखा है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने चिट्ठी लिखकर शिकायत की है कि कुछ अधिकारी अहम बैठक में नहीं आए हैं। गोपाल राय ने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी में कहा है कि बढ़ते प्रदूषण को लेकर आयोजित बैठक में कुछ अधिकारी अनुपस्थित रहे हैं। बांग्लादेश के किशोरगंज में एक यात्री ट्रेन और मालगाड़ी के बीच सोमवार को जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 15 यात्रियों की मौत हो गई और 100 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यह दुर्घटना राजधानी ढाका से लगभग 80 किलोमीटर दूर भैरव इलाके में हुई। स्थानीय मीडिया ने मौके पर मौजूद लोगों के हवाले से बताया कि यह हादसा बहुत ही ज्यादा भयावह था। शरीर पर चकत्ते, जोड़ों में दर्द, मुंबई में फैला रहस्यमय बुखार। जी आपको बता दें कि महानगर मुंबई इन दिनों एक रहस्यमय बुखार की चपेट में है। शहर के कई लोग इस बुखार से पीड़ित हो चुके हैं। जिस किसी को भी ये बुखार हो रहा है 4-5 दिन से पहले छोड़ नहीं रहा है। इस दौरान शरीर का तापमान 99 से 102 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। एक तरफ पश्चिम एशिया में इजराइल और हमास के बीच जंग के हालत बिगड़े हुए हैं, तो वहीं भारत, अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देश इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में नई मिसाल कायम करने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि भारत में G20 देशों की मीटिंग के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर सहमति बनी थी। इसके मुख्य प्लेयर भारत, UAE, सऊदी और अमेरिका माने जा रहे हैं।